अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर हम जो है अपना ईद का ब्रंच जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और ईद का पहला दिन था और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है दूसरे दिन की भी तैयारी कर रहे थे कि हम लोगों को ट्रैवलिंग करनी थी, घूमने के लिए जाना था। और ज़ैनब ने अपने लिए ये टॉय वहाँ से बाय किया था सेम से, तो इसको भी अपने साथ लेकर जाना था ये। और कुछ न्यू ही इसको लेकर जाना था, तो इसलिए इसके लिए बाय किया। और नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था और हम लोग जा रहे थे गाड़ी पिकअप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने टाइम दिया हुआ था 8 बजे पिकअप करने का। तो बस उसके लिए हम निकल गए थे घर से। और पहली दफ़ा ईद का दिन जो है इतना बिज़ी गुज़रा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ईद हमारी रही माशाल्लाह से माशाल्लाह। और जो है पहला दिन भी जो है बहुत ही जल्दी गुज़र गया था, पता ही नहीं चला टाइम का। और पूरा दिन ही मतलब इस तरह मसरूफ़ गुज़रा। तो यहाँ पर बस हम अपनी गाड़ी लेने के लिए आए थे, उसके बाद जो है हम लोग सफ़र पर निकल गए थे अल्लाह के करम से। और यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टारबक्स लिया, तो ताकि हमारा सफ़र अच्छा गुज़रे और हमारे दिमाग भी खुल जाए ताकि हम ड्राइव कर सकें, क्योंकि 7 आवर और कुछ मिनट की ड्राइव थी। लेकिन बच्चों का साथ हो तो फिर थोड़ा सा जो है वो लंबा हो जाता है रास्ता। तो अगर कहीं आप स्टे करते हो, रुकते हो किसी चीज़ के लिए, तो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं रुकी थी क्योंकि गाड़ी में जो है वो गैस नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो वो लेनी थी। और इसी वजह से जो है फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे, अपनी टांगें वांगें हमने सीधी की, थोड़ा बाहर निकल के हमने देखा। और फिर जो है उसके बाद जो है यहाँ से जो है मेरे हस्बैंड ने चलाई थी, घर से लेकर यहाँ तक मैंने चलाई थी। तो थोड़ा आधा आधा रास्ता जो है, अगर ड्राइविंग करो तो ड्राइविंग आसान हो जाती है, तो दोनों पर जो है आधा आधा जो है वो सफ़र आ जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर जॉर्जिया में गए थे हम लोग घूमने के लिए, एटलांटा में। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन हमने जो है वो बुकिंग करा ली थी अपनी रूम की। तो अच्छा, हम लोग गलत जगह पे पहले आ गए थे, लेकिन फिर दूसरे दिन हम लोग इसी होटल में गए थे स्टे करने के लिए। लेकिन जब फर्स्ट डे जब पहुँचे थे तो वो हम इस वाले होटल में आ गए थे, लेकिन नेक्स्ट डे हमारा यही होटल था, यहीं पर हमने कमरा बुक करवाया था। अच्छा, हम लोगों ने ना एक दिन का कमरा कराया था, क्योंकि हम लोग नॉर्थ कैरोलिना भी जा रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम स्टे उधर करेंगे नाइट और फिर नेक्स्ट डे दोबारा यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम लोग सेम डे पे ही वापस आ गए। तो इसलिए मैंने अगले दिन की जो वीडियो थी इस वाले होटल में नहीं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि पहले से ही मैंने कर रखी थी, तो इसलिए मैंने नहीं की। तो ये वो वाला होटल है जहाँ हम लोग पहले दिन रुके थे। और यहाँ पर जो है उन्होंने नाश्ता भी रखा हुआ था, बहुत अच्छा था इनका नाश्ता, दोनों का अच्छा था। लेकिन मुझे यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा था। जब ये जो होटल है क्वालिटी, इनका जो नाश्ता था वो बहुत अच्छा इन्होंने सर्व किया था। और ये रूम था, माशाल्लाह रूम भी बहुत अच्छा था, क्लीन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सामने जो है वो स्विमिंग पूल था। और ज़ैनब माशाल्लाह यहाँ पहुँचकर खुश हो गई थी, और ये अपने शीशे के सामने जो है डांस इसका स्टार्ट हो गया था। तो बच्चों को जहाँ शीशा नज़र आता है वहाँ बस शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ शक्लें बनाने लग जाते हैं, डांस करते हैं। और ये जब पूरे दिन में हम लोग यहीं पर थे तो बस इसकी यही एक्टिविटीज़ चल रही थी। और पूल देखें आप, यहाँ पर व्यू अच्छा था। एटलांटा बहुत अच्छा है और यहाँ ये मतलब बहुत बिज़ी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो रूम में जो है वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें दे रखी थी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये इनका बोलने का स्टाइल है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रूम में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस आपने आना है और पे करना है और हर चीज़ का मज़ा लेना है। और गर्मी ठीक थी, बर्दाश्त हो रही थी, इतनी बुरी नहीं थी गर्मी एटलांटा की भी। और जो है जहाँ हम लोग नॉर्थ कैरोलिना गए थे वहाँ पर बहुत प्यारा वेदर था। और इस पहली दफ़ा क्वालिटी इनका जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि इन्होंने अभी ही जो है रीमॉडल किया था होटल को। और जब हम रूम बुक करा रहे थे तो इनकी वेबसाइट में लिखा हुआ था कि हमने जो है मतलब कुछ टाइम पहले ही अपने होटल को पूरा रीमॉडल किया है, तो इसकी वजह से जो है वो होटल पूरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था और कलर भी जो है वो बिल्कुल न्यू न्यू लग रहे थे, तो इसी वजह से जो है बहुत अच्छा लग रहा था।
उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। शाम हो गई थी और आप लोगों को पता है कि और कहीं जाओ और वहाँ के देसी खाने और ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस हम लोग अपना खाना खाने के लिए निकले थे। तो यहाँ भी जो है ना जॉर्जिया में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं खाने पीने की। देसी खाने तो बेइंतहा अच्छे हैं। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ हम पहले भी जो है वो 2 साल पहले जब गए थे तो हमने इनकी बिरयानी खाई थी और हम फ़ैन हो गए थे और हमने कहा था हम फिर आएंगे इनकी बिरयानी खाने के लिए। क्योंकि मैंने जहाँ तक बिरयानी खाई है अमेरिका में, वो मतलब सही होती है, ठीक होती है, इतनी ख़ास नहीं होती। लेकिन इनकी जो बिरयानी है वो नंबर 1 पर है। मेरी तो फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वो तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनकी बिरयानी को। अच्छा, जब हम पहुँचे थे तो होटल में मतलब रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। मैंने आराम से अपनी वीडियो रिकॉर्ड की। अभी आप कुछ ही देर बाद देखना कि किस तरह से जो है वो पैक हो गया था ये होटल। और मैंने इनसे जो है परमिशन भी ली थी कि मैं आप लोगों के मतलब रेस्टोरेंट की जो है वो वीडियो बना लूँ। तो इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। सामने ही वॉल में जो है वो दूसरे दूसरे जो मुल्क हैं उनकी इन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई थी। और ये डंडा पकड़ा दिया था हमें ये हमारा नंबर था। और रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है ये वाला। मैं सबसे कहूँगी आप लोग जाएं, यहाँ की बिरयानी और हलीम ट्राई करें। हम तो बहुत बड़े जो है ना फ़ैन हैं इनकी बिरयानी के और हलीम के। तो जो भी जाए ज़रूर यहाँ पर जाए कबाब किंग में। और ये रही बिरयानी मज़ेदार सी और बहुत मज़ेदार थी। मतलब आप अगर चाहते हैं ना कि पाकिस्तान का टेस्ट आए तो ज़रूर यहाँ जाएं, इनकी ये बिरयानी ट्राई करें और इनकी ये हलीम नंबर 1 पर है। मेरे हस्बैंड की और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम लोग जो है यहाँ से जो है पहले दिन हमने चिकन बिरयानी खाई थी। अब आप लोग देख लें कि ये पैक हो गया है। मतलब हम जब पहुँचे थे तो कोई भी नहीं था। बाद में जो है वो सब आ रहे थे और खाना खा चुके थे। चाय भी मेरी आ गई थी जिसकी मुझे जो है वो शदीद ज़रूरत थी। घर से मैं अपने साथ दूध ले गई थी और चीनी पत्ती नहीं लेकर गई थी, जो मेरे मतलब काम होते हैं चीज़ों को भूल जाना। तो बस इसकी वजह से जो है मुझे थोड़ी सी परेशानी देखनी पड़ी। मतलब मैं 2 दिन वहाँ रुकी और मुझे चाय नसीब नहीं हुई और कॉफ़ी मुझे बस सही है, ठीक लगती है, लेकिन चाय की बात अलग हो जाती है। और इस तरह इन्होंने देखें देग में सारी चीज़ें जो है रखी हुई थी, मतलब स्पेशली बिरयानी और हलीम। और मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ढक्कन भी हटाए ऊपर से दिखाने के लिए। और उसमें जो थी हलीम थी, इसमें जो है ये बीफ पुलाव था और बहुत मज़ेदार था। सब जाएं, मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग जाएं, इनके खाने खाएं। और बहुत नाइस पीपल हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, ज़रा भी नखरा नहीं था। बहुत जो है मतलब अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे दिल बहार। जो है जैसे पाकिस्तान में एक छोटा सा ढाबा होता है, इसी तरह इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ था। और वाकई जब आप अंदर हम लोग अंदर गए, हमारा दिल बाहर बाहर हो गया। और इन्होंने भी इस तरह से ऐसे वॉल पे जो है वो तस्वीरें कुछ लगाई हुई थी और कायदे आज़म की तस्वीर थी, मतलब और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई थी इस तरह की दीवार के ऊपर तस्वीरें। तो बस यहाँ पर जो है ना हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड तो बस ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हमें क्या हो गया है। हम मतलब चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर, और दूसरा ये कि देसी माहौल, तो इसी वजह से बस हर चीज़ जो है आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो इस तरह से इन्होंने पूरे अपने स्टोर को जो है मतलब कैफ़े को डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना ज़ैनब के हम लोग फ़्राइज़ लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास जो है वो बच्चों की चीज़ें नहीं थी। तो हम कैफ़े और ये है बाहर से सारा जो मतलब प्लाज़ा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखें। और जो जो यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ ज़रूर जाएं, दिल बहार है। और दूसरा जो है
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब ये देसी पूरा बना हुआ था, प्लाज़ा था, इसमें हलाल चीज़ें सारी मतलब थी खाने पीने की। तो बस हम लोग कबाब किंग गए थे और दिल बहार गए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, रात हो चुकी थी। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।